हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूं। आज है 5 अप्रैल 2022। आज का द हिंदू एनालिसिस कवर करने के पहले सबसे पहला स्टेप जो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं वो है मोटिवेशनल कोट। आज का जो मोटिवेशनल कोट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, महान हस्ती के द्वारा एक बात कही गई है। कौन है ये, जल्दी से बताइए। और ये ऐसे पर्सनालिटी हैं जिसके आज के डेट में इनके बारे में अगर किसी के द्वारा कुछ बोला जाए, जितना भी बातें बोली जाए वो सारी बातें बहुत कम होंगी, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। इनके द्वारा क्या बोला जा रहा है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, यानी जलो। जब तक अगर आप सूरज की तरह जलेंगे नहीं, सूरज की तरह सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आप सूरज की तरह आप चमक नहीं सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। तो सक्सेसफुल होने के लिए अपने आप को घिसना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेहनत करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आज अगर आप लोग कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आज सुबह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आज के डेट में अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज आप अकेले नहीं हैं कि आप भी बस इस कंपटीशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी भी एग्जाम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट किए होंगे। और आप में से कहीं पे भी अगर किसी की भी मेहनत में कोई भी कमी आपको देखने को मिलेगी तो अब ऐसी बात है, आपके साथ वाला जो आपके साथ स्टार्ट किया था तैयारी, वो आपसे आगे निकल जाएगा और कहीं ना कहीं वो सक्सेस के तरफ, अपने मंजिल की तरफ आपसे पहले पहुंच जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मेहनत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो मेहनत आप कर रहे हैं वो मेहनत में कंटिन्यूटी रहनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसमें परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना जरूरी है, रेगुलरिटी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है और डेली बेसिस पर रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सूरज की तरह अगर आप चमकना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आपके जर्नी के दौरान आते जाते रहेंगे, आपको उसको फेस करना, ना कि आपको पीठ दिखा करके वापस रिटर्न आना है, क्योंकि दिस इज वन वे जर्नी। अगर आपने इस जर्नी की शुरुआत की है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका रास्ता है, दैट इज यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। भले ही चाल धीमी हो सकती है, लेकिन हमें दिशा नहीं बदलनी, हमें बढ़ते हुए चलना है, आगे बढ़ते हुए चलना है। बाधाएं चाहे कितनी भी क्यों ना आए, अपने धैर्य को बरकरार रखना है और अपने सक्सेस की तरफ, अपने मंजिल की तरफ हमें बढ़ते हुए चलना है। ये ध्यान रखिएगा। आज का ये कोटेशन था। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल मैरीटाइम डे, आज का दिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल मैरीटाइम दिवस यहाँ पे आपका 5 अप्रैल को, समुद्री दिवस यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल यहाँ पे 5 अप्रैल को। तो भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, क्योंकि इस तारीख को 1919 में नेविगेशन इतिहास एसएस लॉयल्टी बनाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेविगेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली इसकी पहली बार यहाँ पे इतिहास में इसको बनाया गया था 1919 को। और पहला शिप जो था वो सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, जो कि एसएस लॉयल्टी इस कंपनी का जो शिप था, वहीं पे नेविगेशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और ये शिप जो है सबसे पहले कहाँ पे जर्नी की थी, ये जहाज जो है, पहला जहाज यूनाइटेड किंगडम की तरफ यात्रा किया था, जिसमें पहला आपका नेविगेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, क्रिएट किया गया था एसएस लॉयल्टी शिप के ऊपर, जो कि पहला शिप था सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का, जो कि यूनाइटेड किंगडम इसको भेजा गया था। इसीलिए इस दिन को रेड लेटर डे के रूप में भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, भारतीय नौवहन के खाते में यह एक लाल अक्षर वाला दिन कहलाता है, रेड लेटर डे भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वर्ष का जो थीम है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएससी लेवल पे बेसिकली थीम को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है विद कंपैरिजन टू द डे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग। देखिए यहाँ पे आपको एक हिंट भी यहाँ पे साइड में निकलते निकलते एनवायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे विषय पे फोकस करता हुआ चला गया है। ग्रीनर शिपिंग की तरफ बात कही है, यानी हरित नौवहन के लिए नई प्रौद्योगिकियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से इसको कनेक्ट कर दिया है इस नेविगेशन को, ये ध्यान रख सकते हैं, जो कि समुद्री दिवस के रूप में यहाँ पे 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन नेविगेशन जो है वो इतिहास में इंट्रोड्यूस किया गया था एसएस लॉयल्टी शिप पर, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, डन, याद रहेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग इसका आपका थीम है। ठीक है, ये आज का पहला नंबर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिवस यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। ये भी आपका किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका 5 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अंतरात्मा दिवस आप इसको कह सकते हैं, 5 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को रिमाइंड करने के लिए, याद दिलाने के लिए, लोगों को आत्मचिंतन करने की याद दिलाने को लेकर के कि उनके विवेक का पालन करना और सही काम करना है ना,
वट इज द राइट थिंग, यू हैव टू डू डैट। तो उसी को फॉलो करते हुए चले, आपके अंतरात्मा क्या कह रही है आपको, आपके मन क्या कह रहा है उसको फॉलो करें। क्या सही है क्या गलत है वो आपके मन से बेहतर और कोई भी नहीं जानता। किस तरह से चीज़ों को आपको कवर अप करना है वो आपसे बेहतर किसी को भी नहीं पता है। आपको अपने से ज़्यादा और कोई नहीं जानता, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या चीज़ सही है उसको किस तरह से फॉलो किया जा सके ये आप ही को देखना है। अपने विवेक का पालन करना जरूर सीखिएगा। 5 फरवरी 2019 से इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था। फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड लव फॉपल के द्वारा लॉन्च किया गया था एक ग्लोबल इंडोर्समेंट कैंपेन, जो कि डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्सेंस को। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन में, न्यूयॉर्क में। 5 फरवरी 2019 को फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड लव यहाँ पे फोपॉल ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा की घोषणा के लिए एक वैश्विक समर्थन अभियान की शुरुआत की थी। ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत की थी कब? 2019 में 5 फरवरी को, ये ध्यान में रखिएगा। और उसी दिन इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है अंतरात्मा दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे लोगों को रिमाइंड करने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट करने के लिए, लोगों को आत्मचिंतन करने की याद दिलाना, उनके विवेक का पालन करना, सही काम करना, ये याद दिलाता है। ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं किस चीज़ को लेकर के है। यह है आर्मी कॉप्स को लेकर के, आर्मी मेडिकल कॉप्स को लेकर के। आर्मी मेडिकल कॉप्स को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। 258वां स्थापना दिवस यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया गया? 3 अप्रैल 2022 को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, 3 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया। 258वां स्थापना दिवस 3 अप्रैल 2022 को आर्मी मेडिकल कॉप्स को लेकर के। ये कॉप्स का जो मोटो है, मोटो क्या है? सर्वे संतो निरामया। इसका मतलब क्या हो गया? सभी को बीमारी और विकलांगता से मुक्त होने दे, मुक्त कराना। ये बेसिकली इसका मोटो है, ये ध्यान रखिएगा। आदर्श वाक्य है जो कि इनके द्वारा फॉलो किया जाता है। आर्मी मेडिकल कॉप्स, आर्मी को लेकर के बात कही जा रही है। 258वां स्थापना दिवस यहाँ पे डेडिकेट किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईटी ने शांति के समय और रक्षा बलों को स्वास्थ्य देखभाल, विदेशी मिशनों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को चिकित्सा सेवाएं और नागरिक अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के दौरान चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जो कि फॉरेन मिशंस में है, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके हेल्थ केयर को लेकर के, यहाँ पे शांतिपूर्वक सारी चीज़ों को मैनेज करने को लेकर के ये दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। जितने भी आर्मी के सेक्टर्स के जितने भी जवान हैं, जितने भी विकलांग लोग हैं, उन सभी के मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, जो कि एक तरह से कोविड को लेकर के भी 5-2 साल से हम लोग इसको जूझ रहे हैं। तो जो लोग हमारे नेशन को सर्व कर रहे हैं उनके लिए भी सेल्फलेस तरीके से इनके द्वारा बहुत अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है। 2 वर्षों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहा है और इसने राष्ट्र की निस्वार्थ और उत्कृष्ट सेवा भी यहाँ पे की है। किसके बारे में बात कही जा रही है? आर्मी मेडिकल कॉर्प्स को लेकर के बात कही जा रही है। ये ध्यान रखिएगा। 3 अप्रैल 2022 को इसको 258वां स्थापना दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, तो ये आज का तीसरा नंबर न्यूज आपको यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट बात करते हैं। आइए, मैप आ गया, मैप आ गया। मैप का इंतजार सबको रहता है, एक चीज़ तो देखा है ध्यान से, मैप का इंतजार तो सबको रहता है। आइए यहाँ से देखते हैं। बिहार से निकले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गुजरात के यहाँ से गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ से यहाँ निकले। गल्फ ऑफ कच्छ से निकलने के बाद, गल्फ ऑफ कच्छ से यहाँ से निकले। गल्फ ऑफ कच्छ से निकलने के बाद हम पहुँच गए कहाँ पे? ये अरब सागर से होते हुए हम पहुँच गए गल्फ ऑफ आदेन। गल्फ ऑफ आदेन के बाद जिबूटी से क्रॉस करते हुए ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज, स्वेज नहर से क्रॉस होते होते लाल सागर में हमने प्रवेश किया। लाल सागर में प्रवेश करने के बाद हम लोग इधर पहुंच गए एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी से दिस इज हंगरी, दिस इज हंगरी। ठीक है, हंगरी ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के नए प्रधानमंत्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। हंगरी के नए प्रधानमंत्री यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। कौन से? विक्टर ऑर्बन, याद रहेगा। विक्टर ऑर्बन ने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में नया कार्यकाल इन्होंने स्टार्ट किया है, जीता है, और ये इनका चौथवां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और 4th and 5th ओवरऑल टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी ऑन 3 अप्रैल 2022। तो विक्टर ऑर्बन ने 3 अप्रैल 2022 को हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा और 5वां समग्र कार्यकाल यहाँ पे इनके द्वारा जीता है। 4th and 5th ओवरऑल टर्म की अगर हम लोग बात करें तो वह पहले से ही यूरोपीय संघ में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख भी रह चुके हैं। सरकार में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख रह चुके हैं। 2010 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और पहले 1998 से 2002 तक इस पद पर रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा।
तो पहले भी ये इस ऑफिस को हेल्ड कर चुके हैं 1998 से 2002 तक, और 2010 से ये पीएम के पोस्ट पे ये हम बरकरार है, ये ध्यान रखिएगा अभी भी, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। सबसे पहले ये प्रधानमंत्री बने थे 1998 को, दूसरी बार 2010 को बने थे, फिर आपका 14 में बने, फिर 18 में बने, फिर 22 में बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-5 बार में ये 4th और 5th टर्म भी आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। हंगरी जो आपको सेंट्रल यूरोप में ये कंट्री आपको देखने को मिलेगा, और इसका कैपिटल क्या है? बुदापेस्ट। कैपिटल क्या है इसका? बुदापेस्ट। आइए थोड़ा सा लोकेशन देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लोकेशन देखते हैं। तो हमारा प्यारा भारत आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा प्यारा भारत, यहीं से हम लोग निकले थे ना, यहीं से हम लोग निकले थे। दिस इज़ गुजरात, यहीं से निकले थे हम लोग, यहाँ से निकले, गल्फ ऑफ आदेन से क्रॉस किए। दिस इज़ जिबूटी, यही तो था जिबूटी वाला एरिया, दिख रहा है आपको? जिबूटी वाले एरिया से हम लोग यहाँ से निकले। आदेन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यमन आपको देखने को मिलेगा, लाल सागर से क्रॉस किए, लाल सागर से। दिस इज़ गल्फ ऑफ अकाबा, ये आपका स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज, फिर यहीं से स्वेज नहर से हम लोग क्रॉस किए, कायरो आप देख सकते हैं, इजिप्ट यहाँ पे है। भूमध्य सागर में प्रवेश करने के बाद, मेडिटेरियन सी में प्रवेश करने के बाद, जैसे मेडिटेरियन सी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आयोनियन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आयोनियन सी, यहाँ से प्रवेश किए हम लोग। दिस इज़ एड्रियाटिक सी, ये कौन सा है? दिस इज़ एड्रियाटिक सी। एक सेकेंड रुके, मैं दिखा देता हूँ लोकेशन आप लोग को। ये इटली है, एड्रियाटिक सी दिख गया आप लोग को, एड्रियाटिक सी। दिस इज़ इटली, ठीक है, दिस इज़ इटली, क्लियर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉस्निया हर्जेगोविना क्रॉस करते हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हंगरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हंगरी देख सकते हैं। और यहीं पे इसका कैपिटल बुदापेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुदापेस्ट। सैटेलाइट व्यू आपको दिखा रहा हूँ, गूगल अर्थ देख सकते हैं, बुदापेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है। चलिए, ये लोकेशन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज हंगरी, लैंडलॉक कंट्री है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, फिर रोमानिया, फिर सर्बिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इन सभी से ये क्या हुआ है? घिरा हुआ चारों तरफ से। दिस इज यूक्रेन, ठीक है। चलिए, तो दिस इज हंगरी। मोदी जी के द्वारा कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे किया गया 4 तारीख को ट्वीट करके विक्टर ऑर्बन को ऑन योर विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन हंगरी। तो बधाई दी है इनके द्वारा। लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू वर्किंग विद यू टू फर्दर स्ट्रेंथन द क्लोज एंड फ्रेंडली इंडिया हंगरी टाइज। तो दोनों देशों के बीच में मजबूती को लेकर के इनके द्वारा बताया गया है कि उम्मीद करते हैं कि हम लोग अच्छे से अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और क्लोजली काम करेंगे। दोस्ती का रिलेशंस और ज़्यादा गहरा होगा दोनों देशों के बीच में, ये बात यहाँ पे कही जा रही है और बधाई दी जा रही है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसको? विक्टर ऑर्बन को, ठीक है। यहाँ हंगरी आप देख सकते हैं, हंगरी का कैपिटल बुदापेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बुदापेस्ट, ठीक है। दानूबे रिवर यहीं पे आपका पड़ता है। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, चारों तरफ से आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज हंगरी। आगे बढ़ते हैं, ये पिक्चर के फॉर्म में आप देख सकते हैं कांस्टेबल बीएसएफ के आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जो कि बेंगलुरु में ये परेड कर रहे हैं। तो एक प्राउड मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, सभी लोगों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, बीएसएफ के जवानों के द्वारा मार्च पास किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ नंबर्स की न्यूज़ है। देखिए, ये प्रीलिम्स को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, टारगेट करता है, प्रीलिम्स को फोकस करता है। थोड़ा सा आप इसको फोकस कर सकते हैं। देखिए, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता इसमें। अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको आज जान करके हैरानी होगी इसको लेकर के, है ना। यहाँ पे आप एलॉन मस्क के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको शायद, आई होप आप लोगों ने इस न्यूज़ को देखा होगा कि ट्विटर जो यूज़ है ना, ट्विटर कंपनी जो है, उसके 9.2% स्टेक इलॉन मस्क के पास है। बहुत बड़ी बात आप समझ सकते हैं। 9.2% जो आपका बेसिकली जो यहाँ पे ट्विटर कंपनी का जो हिस्सेदारी है वो किसके पास है, स्टेक है, वो किसके पास है? इलॉन मस्क के पास। आप देख सकते हैं, जो कि $2.89 बिलियन इसकी वैल्यू लगती है कम से कम। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये।
इलॉन मस्क के पास ये सारे आप देख सकते हैं, इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं एथलेटिक्स को यहाँ पे ट्रिप फंड्स प्रोवाइड किया जा रहा है 3.65 करोड़ का लेकर के, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये सैंक्शन किया गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी कमी ना हो अप्रैल मंथ में उनके प्रैक्टिस को लेकर के, इंडियन ट्रैक को लेकर के, इंटरनेशनल टूर को लेकर के उनके प्रैक्टिस में किसी भी तरह की कोई कंपनी नहीं होगी, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम 2022 में होने जा रहे हैं, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होने जा रहा है। 1.19 करोड़ रुपए यहाँ पे एथलेटिक्स को दिए गए उनके ट्रेनिंग को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के, जो कि कोलोराडो में होने वाला है यूएस में अप्रैल 15 से 6 जून तक। ठीक है, उसी को लेकर के बात की जा रही है। कार्विंग न्यू बॉर्डर, देखिए वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये आपका न्यूज़ बेसिकली आंध्र प्रदेश का है। टोटल अब कितने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, 13 नए डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ है यहाँ पे। तो टोटल अब कितने जिला यहाँ पे हो गए, तो टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 13 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया गया यहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले कैंपेन हो चुका था 2019 के असेंबली इलेक्शंस में, इसको लेकर के बात कही गई थी कि पावर में हम लोग रहते हुए ही लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से भी, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप जिस जगह से, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जरूरी नहीं कि लोकसभा का कंस्टिट्यूएंसी उसी डिस्ट्रिक्ट में हो। तो हो सकता है भले ही यहाँ पे 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी जरूर, वो अलग बात है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर नई डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ है तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ईस्ट गोदावरी ट्राइबल एरियाज आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट गोदावरी विशाखापट्टनम से ये आपका निर्माण किया गया। उसी को लेकर के यहाँ पे टर्की में आप देख सकते हैं 61% आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात यहाँ पे कहीं, महंगाई बढ़ रही है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पता ही है, क्योंकि अभी यूक्रेन वाला जो रसिया यूक्रेन का वार जो हुआ था उसकी वजह से गैस के प्राइसेस वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं, ऑयल के प्राइसेस, अनाज के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। गैस के प्राइसेस ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पूरा यूरोपियन कंट्री आज के डेट में डिपेंडेंट किसके ऊपर है, रसिया के ऊपर है। और रसिया ने क्या बोला है कि गैसेस अब आपको मिलेंगे तो किस में मिलेंगे, रूबल्स में मिलेंगे। देखिए सबसे बहुत बहुत वाइडर व्यू में अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताऊं, थोड़ा सा एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली अमेरिका के द्वारा या नाटो के द्वारा जब सैंक्शंस लगाए जा रहे थे बैक टू बैक किसके ऊपर, रसिया के ऊपर, सारे बैंकों को रद्द कर दिया गया था, रसिया के जितने भी बैंक हैं उन सभी की सभी को इनवैलिड कर दिया गया था कि आप किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते दूसरे कंट्रियों के द्वारा, डॉलर्स वगैरह में सभी जगह से उनको प्रतिबंध लगा दिया था। तो उस समय ना लिस्ट तैयार कर रहे थे कौन, पुतिन, उन देशों का जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे या जो उनके खिलाफ सैंक्शंस लगा रहे थे। जब सभी जगह से सैंक्शंस पूरा हो गया तो अंततः यानी मार्च एंड में इनके द्वारा घोषणा किया गया कि अब वो गैस नहीं प्रोवाइड करेंगे किसी भी कंट्री को। और ये एक बहुत बड़ा झटका लगा किसको, यूरोपियन देशों को। मास्टरमाइंड खेला गया है यहाँ पे पुतिन जी के द्वारा, क्योंकि यूरोप जो है वो एक बहुत ज़्यादा ठंडा देश है, वहाँ पे बिना गैस के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। हर एक लोगों को 60 से 70% वो डिपेंड है गैस के ऊपर, वहाँ पे नेचुरल गैस के ऊपर, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ वो गैस कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, वो गैस इंपोर्ट करते हैं रसिया से, जो कि बहुत मतलब इकोनॉमिकल भी होता है और बहुत क्लोज में आपका रसिया ही है जहाँ से सारी चीज़ें प्रोवाइड। तो यूरोपियन कंट्री जो है, जितने भी नाटो कंट्री, वो सभी के सभी गैस के ऊपर निर्भर है रसिया पर। और रसिया ने अब क्या बोला है कि अब कोई भी व्यापार हो, रसिया को पता है कि उसको पूरी तरह से सैंक्शन कर दिया गया, उस पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया यूएस नाटो की तरफ से। तो यहाँ पे क्या किया गया ना, रसिया ने गेम खेला। रसिया ने बोला कि हम अब कोई भी गैस का, अब तक मार्च बीत गया, ठीक है, अब अप्रैल से जितने भी ट्रेड होंगे वो सब रूबल्स में होंगे। अब यूरोपियन कंट्री के पास रूबल्स तो है नहीं, रूबल्स के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रसियन बैंक अकाउंट में खाते खुलवाने पड़ेंगे, अपने करेंसी को एक्सचेंज कराना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और उससे क्या होगा, जितने भी डॉलर्स हैं वो सारे डॉलर्स रसिया के पास आएंगे। माइंड गेम खेला गया है पुतिन जी के द्वारा, ये बात ध्यान रखिएगा, माइंड गेम। और इस तरह से जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं ना जिन देशों के द्वारा रसिया के बैंक के ऊपर, वो सारे के सारे प्रतिबंध ऑटोमेटिकली धीरे धीरे विफल होते हुए चलेंगे, क्योंकि वो लोग, जिन लोग प्रतिबंध लगाए हैं, वही खुद आकर के रसिया में बैंक अकाउंट अपना खुलवाएंगे इस ट्रेड को करने के लिए। जबकि जर्मनी जो है वो पूरा अलग अपना कॉन्सेप्ट सोच रहा है इसको लेकर के, अपना गैस को लेकर के कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी उसको कम से कम 1 साल लगेंगे। लेकिन ये 1 साल का समय बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है सभी यूरोपियन कंट्री को लेकर के, क्योंकि ये जो सैंक्शंस लगाया गया है रसिया के ऊपर, जो कि उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। गुड न्यूज़ ये है कि भारत के साथ रिलेशंस और भी अच्छे हुए हैं। फॉरेन मिनिस्टर अभी सर्जियो लैवरोव आए थे भारत में, भारत के दौरे पर। अच्छा खासा उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में थैंकफुली भारत को बोला है कि आप मुझे गर्व है आपको अपना दोस्त कहते हुए कि आपने किसी के बातों में नहीं आए। मुझे प्राउड है आपको एक सोवरेन कंट्री बोलते हुए कि आपका रिलेशंस हमारे प्रति जो भी है वो सब एक सराहनीय है, थैंक्सफुल कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्जी लावरोव के द्वारा, जो कि बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो ये रैली वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये छोटा मोटा था, आपको मैंने बता दिया। आर्म फोर्सेस, स्पेशल आर्म फोर्सेस एक्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे? ये आपका असम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पे इफेक्ट हुआ था 1 अप्रैल से। ये ध्यान रखिएगा, डिस्टर्ब्ड एरिया में रिडक्शन स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल से, जहाँ पे इसको रिडक्शन को लेकर के देखिए पार्शियल रोल बैक जो किया गया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लेकर के, वहाँ पे यहाँ के लोग जो है वो असंतुष्ट है, वो पूरा यहाँ पे इसको क्या करना चाहते हैं, विड्रॉ करवाना चाहते हैं। 26 दिसंबर 2021 से यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से हटाना चाहते हैं नागालैंड से। पब्लिक एंगर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सरकार के प्रति, और यहाँ पे 13 लोगों को जो बेसिकली यहाँ पे जिनकी जान गई थी 4 दिसंबर को, तब से यहाँ के लोग जो है वो भड़के हुए हैं। 4 दिसंबर को क्या हुआ था, क्योंकि सेना ने ओपन फायर कर दिया था, उन्हें लगा था टेररिस्ट वगैरह है, लेकिन वो लोकल पीपल थे जिसके वजह से उन सभी की जान चली गई थी। तब से ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग यहाँ पे कही जा रही है। कहाँ से? नागालैंड से। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे यूके पीसीएस में, हम लोगों ने कवर भी किया है। मैंने आपको कल के डेट में क्वेश्चन भी इंसर्ट करके दिए हुए हैं पीडीएफ में, तो आई होप जो लोग पीडीएफ परचेस किए हैं उनको मिल गया होगा, उसी पीडीएफ में क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरे पढ़ाए हुए वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यूके पीसीएस एग्जाम। और यूके पीसीएस क्या, हरियाणा पीसीएस का सितंबर में एग्जाम हुआ था, ये राजस्थान पीसीएस का हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैच हुए थे, चाहे पॉलिटी का हो, साइंस का हो, या करंट अफेयर्स का हो। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैच करी, तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। देखिए नागालैंड कहाँ पे है, नागालैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ नागालैंड, मणिपुर, असम यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये सारे पार्शियली रिड्यूस किए गए हैं। ठीक है, 31 मार्च को यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे रिडक्शन यहाँ पे किया गया है डिस्टर्ब्ड एरियाज पे AFSPA एक्ट को लेकर के, उसी को बात कही जा रही है। 1 अप्रैल से यहाँ पे इफेक्ट कर दिया गया है। सेक्शन 3 के यूज़ करके यहाँ पे स्टेट और यूटी को यहाँ पे पावर किया जाता है, क्योंकि जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वहाँ पे अब क्या किया जा सके, पावर को रिड्यूस किया जा सके इस एक्ट के तहत, और वहाँ पे अब किसी की भी कोई भी किल नहीं होगी, ये बात कही जाएगी, ना ही किसी को अरेस्ट किया। देखिए AFSPA के तहत क्या होता है, किसी को भी अरेस्ट करना, किसी के साथ भी बिना सर्च वारंट के उनके घर में तलाशी करना, उनको समन करना, उनको हिरासत में लेना, अगर किसी पे भी कोई शक हो तो ये एक्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो एंटी AFSPA डिमांड को लेकर के यहाँ पे 3 लोगों की जान गई थी नागालैंड को लेकर के 4 दिसंबर को, उसी को लेकर के यहाँ पे आर्म फोर्सेस के द्वारा ये सारी बात यहाँ पे कही जा रही है। ये आपका होमवर्क है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये ग्रेटेस्ट ऑनर बेसिकली कहा जाता है म्यूजिक इंडस्ट्री में, किसको? ग्रैमी अवार्ड्स को। जैसे ऑस्कर को हम लोग एकेडमी अवार्ड कहते हैं ना, अभी रिसेंट में हम लोगों ने कवर भी किया था एकेडमी अवार्ड। ठीक है, वो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है, यानी ऑस्कर्स अवार्ड आप कह सकते हैं, ऑस्कर्स अवार्ड को एकेडमी अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से म्यूजिक अवार्ड को क्या कहा जाता है? ग्रैमी अवार्ड कहा जाता है। ग्रेटेस्ट ऑनर आप देख सकते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा 3 अप्रैल को यहाँ पे दिया गया MGM ग्रैंड गार्डन एरिया लास वेगस में। मैंने आपको मैप में भी दिखाया था लास वेगस का है। चलिए एक बार और लोकेशन दिखाता हूँ आप लोग को। लॉस वेगस बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेगा। लॉस वेगस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत आपको दिख रहा है। नीचे से आइए, नीचे से आइए, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हमने क्रॉस किया, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशन, ये सेंट्रल अमेरिका है। पैनामा सिटी आप देख सकते हैं, पैनामा सिटी, और ये नॉर्थ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये फ्लोरिडा, यहीं पे कनाडा स्पेस सेंटर है, ये ध्यान रखिएगा, कनाडा स्पेस सेंटर। आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। लोकेशंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आप लोग को, लोकेशंस क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी। देखिए फ्लोरिडा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहीं पे कनाडा स्पेस सेंटर है। ठीक है, सारी चीज़ यहीं से लॉन्च की जाती है। ठीक है, पाम कोस्ट देख सकते हैं, ग्रैंड वैली देख सकते हैं, स्टेट फॉरेस्ट देख सकते हैं, टीलैंड देख सकते हैं, और लैंडो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरिया देख सकते हैं।
इंडियन टाउन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सैनफोर्ड है, सब लोकेशंस यहीं पे है, ठीक है। वियानो बीच देख सकते हैं। यहीं पे कनाडा स्पेस सेंटर, ये ध्यान रखिएगा, फ्लोरिडा में, ठीक है। मेलबर्न देख सकते हैं, पीटर्सबर्ग देखने को मिलेगा, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको आप देख सकते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसके बाद इधर अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे ये मैक्सिको आप देख पा रहे हैं, मैक्सिको के ऊपर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लॉस वेगस। लास वेगस दिख रहा है आप लोगों को, लास वेगस ये लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैलिफोर्निया इधर देखने को मिलेगा, दिस इज लास वेगस, यहीं पे हुआ था ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास वेगस, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, दिख गया होगा आप लोग को। रेड रॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसको दिया गया है वो आपको बताना है, इनको आइडेंटिफाई करना है। इसके साथ साथ 9 क्वेश्चंस और है, इसको भी आपको आंसर करते हुए चलना है कमेंट सेक्शन में। आपको बताना है ये R&B डुओ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनके द्वारा अवार्ड जीता गया है और इसी को लेकर के इनको आइडेंटिफाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पाकिस्तान को लेकर के है, जो कि ऑलरेडी आप सभी को पता है, इमरान खान अब वहाँ के पीएम नहीं रहे हैं, तो जब तक नए पीएम नहीं आते तब तक वही पदभार संभालेंगे पीएम को लेकर के। और वो चाहती हैं, इमरान खान चाहते हैं कि अब यहाँ का फैसला जो होगा वो यहाँ की आवाम लेगी, जनता लेगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सारी बातें कही है, तो अभी फिलहाल उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी आप श्रीलंका में देख सकते हैं कि हमारे दोनों पड़ोसी देशों की बात करें, पाकिस्तान और श्रीलंका में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। यहाँ पे तो इमरजेंसी यहाँ पे लगा दिया गया है, ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे घोषित कर दिया गया है यहाँ के राष्ट्रपति गोटाबे राजपक्ष के द्वारा। और यहाँ के जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया है पीएम को। यहाँ पे जनता के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कोलंबो में। यहाँ के बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, यहाँ पे फ्यूल वगैरह खत्म हो चुका है, पूरी तरह से स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। वापस से प्रेसिडेंट के द्वारा सभी पार्टी को बुलाया जा रहा है कैबिनेट में और इस प्रोटेस्ट को किसी तरह से ख़त्म करने को लेकर के बात कही जा रही है, ठीक है। दोनों देशों की हालत ख़राब है। एनर्जी सेक्टर में मेजर रिपैम्प देखने को मिलेगा, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज की तरफ से यहाँ पे ये बात की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको कम करने को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए अभी नवंबर में हुआ था आपका COP26 हुआ था ना, COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 20। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन UKPCS में भी पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे भी पूछा गया ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो आंसर क्या था, ग्लासगो में, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पे भारत के द्वारा क्या बोला गया कि हम 2070 तक नेट जीरो करके दिखाएंगे। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि कार्बन का उत्सर्जन जो है वो हम 1 बिलियन टन तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिड्यूस करेंगे 2030 तक। इनके द्वारा बोला गया नवीकरणीय ऊर्जा हमारी तरफ से उसमें बढ़ोतरी होते हुए चलेगी, नवीकरणीय ऊर्जा पे वर्क कर रहे हैं और टोटल एनर्जी की लगभग 50% हम लोग 2030 तक इस पर हमारी पहुंच भी जाएगी। मतलब हमारे भारत में जितने भी एनर्जी सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे उन सभी में ऊर्जा क्षेत्र में 50% जो ऊर्जा का जो उत्पादन होगा वो आपका नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से होगा, सोलर एनर्जी से होगा, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। कार्बन को हम लोग 45% तक कम करेंगे 2030 तक, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और यहाँ पे नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी को हम 500 गीगावाट तक करेंगे 2030 तक, ये भी यहाँ पे ये पूरे गोल्स यहाँ पे हमारे भारत के हैं, ये ध्यान रखिएगा। मोदी जी के द्वारा नवंबर में 2021 को COP26 में ये 5 गोल के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उथल पुथल मचा हुआ है पूरे विश्व भर में। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग बात करें तो लार्जेस्ट ये कंसोर्टियम है, देखिए इंटरनेशनल सभी ये साइंटिस्ट का क्या है, संघ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य के मानव निर्मित प्रभाव पर साक्ष्य का विश्लेषण और समीक्षा करने वाले वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघ है। कंसोर्टियम मतलब क्या होता है, ये IPCC क्या है, सबसे बड़े समीक्षा करने वाले सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों का यह अंतर्राष्ट्रीय संघ है। एक संदेश है जो अनुमानित रूप से गंभीर है।
और हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वर्ल्ड आज के डेट में बहुत बहुत कठिनाइयों को झेल रहा है। 1.5 डिग्री सेल्सियस के ग्लोबल वार्मिंग स्तर के साथ अगले 2 दशकों में दुनिया का अपरिहार्य कोई जलवायु खतरा का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर देख सकते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस को अगर ये एक्सीड करता है ये हमारा आज का ग्लोबल टेम्परेचर, तो इसके बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम उसको फिर से वापस से ठीक नहीं कर सकेंगे। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस को अगर क्रॉस कर जाता है ग्लोबल वार्मिंग का स्तर, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम अपने दुनिया को वापस से रिवर्सिबल सही नहीं कर सकेंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होंगी। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। अभी आप देख सकते हैं 2050 तक सबसे पहला शहर डूबने वाला है। डैट इज़ कौन सा है डूबने वाला, बताइए जल्दी से, कौन सा शहर सबसे पहला डूबेगा? सबसे पहले किसकी घोषणा कर दी गई? सबसे पहले कौन सा शहर सबमर्ज होगा, बताइएगा मुझे, ठीक है। और उस कंट्री का न्यू कैपिटल भी बता दीजिएगा। न्यू कैपिटल क्या बनाया जाएगा उस कंट्री का, वो आपको बताना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसी को लेकर के बात की जा रही है। ये जो तेजी से जो वेदर बढ़ रहा है, क्लाइमेट जो बहुत ज़्यादा खराब होता हुआ चल रहा है, ये इरिवर्सिबल इम्पैक्ट होता हुआ चलेगा आगे के डेट में, जो बेसिकली किसके वजह से आपको देखने को मिलेगा, प्राकृतिक और मानव प्रणालियों को अनुकूलन करने के उनकी क्षमता से परे धकेल दिया जाता है। यानी ये आपके चरम में वृद्धि ने कुछ अपरिवर्तनीय प्रभाव को जन्म दिया है, क्योंकि प्राकृतिक और मानव प्रणालियों को अनुकूलन करने की क्षमता से परे धकेल दिया है। COP26 कहाँ पे होता है? ग्लासगो में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, UKPCS अभी एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया है, नवंबर 2021 में हुआ था। ये रिपोर्ट्स कहता है कि ज़्यादातर टारगेट कंट्री के द्वारा अचीव कर लिए जाएंगे बहुत जल्दी फ्यूचर में, लेकिन हमें उसको और तेज़ी से वर्क ऑन करने की ज़रूरत है, ताकि हम क्लाइमेट में जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसको हम कम कर सके, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये पूरा है, ध्यान में रखते हुए चलेगा। 99% वर्ल्ड का पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा आज के डेट में जहरीला वायु का यहाँ पे सांस ले रहा है। 6000 शहर आपको देखने को मिलेंगे 117 देशों के, जो कि पूरी तरह से ये आप कह सकते हैं पॉल्यूटेड एयर में इनके द्वारा सांस लिया जा रहा है। आप उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, पुअर एयर क्वालिटी में। और ये बेसिकली जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, मिलियंस लोग की जान भी जा रही है। एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे। 100% ग्लोबल पॉपुलेशन यहाँ पे सांस ले रहा है, जिसके और ये WHO के द्वारा बताया भी गया है, ये जो हवा की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब है। AQI इंडेक्स जो होता है ना, AQI इंडेक्स, देखिए AQI इंडेक्स किसी भी जगह का ग्रेटर देन 50 नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हम स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं। लेकिन 50 से ज़्यादा अगर जैसे ही कहीं का भी आपको देखने को मिलेगा, डेट मीन्स हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहाँ का क्वालिटी इंडेक्स अगर हम लोग बात करें, पटना की अगर हम लोग बात करें तो पटना में 257, आप समझ सकते हैं कहाँ पे 50 कहाँ 257। आप देख सकते हैं अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते होंगे तो आप दिन भर में 3 से 4 सिगरेट का आप सेवन कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। दिल्ली की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब आपको देखने को मिलेगा, 300 प्लस ही हमेशा रहती है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ईरान ब्लेम्स US फॉर हॉल्ट इन न्यूक्लियर टॉक्स। जो न्यूक्लियर टॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आज के डेट में सारी चीज़ें हुई है ना, उस सभी के वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जिम्मेवार किसको बोला जा रहा है, USA को बोला जा रहा है, ठीक है। तेहरान और वर्ल्ड पावर वियना के बीच में 2015 न्यूक्लियर डील को लेकर के जो बात कही जा रही है, उसके पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कौन है, वो बस US की वजह से हुआ है, ये ध्यान रखते चलेगा। US की तरफ से बोला जा रहा है, ये सारे स्टैंडिंग इशू है न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर के, इसको लेकर के ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। उसी को लेकर के बात की जा रही है। तो ईरान, आप देख सकते हैं ईरान के बारे में बात करूँ तो भारत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम करता हूँ, दिख रहा होगा ईरान, पाकिस्तान, यहाँ से अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये पर्शियन गल्फ है, और दिस इज ईरान, ये ध्यान रखिएगा। ईरान के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। US आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज US, लास वेगस यहीं पे था, ये ध्यान है। ये फ्लोरिडा, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, पैनामा सिटी, अटलांटिक ओशन, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मेडिटेरियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, ये सब देख सकते हैं। यूक्रेन देख सकते हैं, रशिया देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे लोकेशंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में ये हाईलाइटेड मुद्दे में हैं। जम्मू कश्मीर में पैनल वापस से टॉक करने लगा है, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है जम्मू में, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अभी रिसेंट में मूवी आई थी द कश्मीर फाइल, उसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने को लेकर के बात की जा रही है। प्रोटेस्ट यहाँ पे जम्मू में बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। 2 दिन का यहाँ पे आपको बेसिकली प्रोटेस्ट भी यहाँ किया गया था, कंसल्टेशन को होल्ड करने को लेकर के,
सिटीजन, सिविल सोसाइटी ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी, ताकि वो फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर सके कंस्टिट्यूंसी को लेकर के यूनिट। देखिए कंस्टिट्यूंसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। कंस्टिट्यूंसी यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, पहले 37 था, अब यहाँ पे +6 बढ़ा दिया गया, 43 कर दिया गया। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है कि इसमें थोड़ा सा सोच विचार करने दे। उसी को लेकर के ये आप देख सकते हैं मुद्दा यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलेगा। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जो था पहले राज्य था, इस राज्य था 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, 370 आर्टिकल को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर आपका एक यूटी बन गया, यूटी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और उसी टाइम पे ही लद्दाख भी आपको, लद्दाख एक हिस्सा लद्दाख बन गया जिसको यूटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, उसी को लेकर के बात की जा रही है। जगन मोहन रेड्डी के द्वारा 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के यहाँ पे क्रिएट किए गए। ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया था न्यूज़ नंबर्स वाले में। ठीक है, यहाँ पे इनॉग्रेट किया जा रहा है 13 नए जिला आंध्र प्रदेश के वर्चुअल मोड में। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के वाईएस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात की जा रही है। विलेज लेवल पर पावर्स को डिवाइड करने की बात की जा रही है। छोटे छोटे स्तर पर छोटे छोटे राज्य का निर्माण करके वहाँ पे पावर को पहुँचाने की बात कही जा रही है, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का अगर कोई भी कमी हो तो वहाँ पे उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो एक तरह से गुड गवर्नेंस को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक तरह से सतत विकास योजना को भी अचीव करने को लेकर के ये सारे स्टेप यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीति आयोग के कॉन्सेप्ट पे ये आपका वर्क कर रहा है। नीति आयोग क्या कहता है कि आप कानून बना करके लेके आइए, हमें बताइए, हम उसको पास करेंगे। तो ये वैसे ही है, सुप्रीम यहाँ पे सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट के वालों के द्वारा ही अकॉर्डिंग सारे काम होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जिसको नियुक्त किया जाएगा वही बता पाएंगे कि हाँ उस जगह में क्या परेशानी है, और उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे कानून बनाए जाएंगे और कानून को वहाँ पे पास करके फिर यह डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है। विकेंद्रीकरण क्या किया जा रहा है? विकेंद्रीकरण, पावर का डिवीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ताकि प्रशासन और अच्छे से चल सके और अच्छे तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं 3 PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सुबह 11 बजे क्लास होती है। ये क्लास आपको बेसिकली 11:45 पे होती है, और ये क्लास रात के 10 बजे होती है। ये तीनों PDF आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका प्राइस है 299 रुपये पर मंथ। डेली बेसिस पे ये PDF आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे। पूरे मंथ का है ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक बार आपको पेमेंट करना है, बाकी 300 दिन जिस दिन भी ये क्लासेस होंगी उसके PDF आपको मिल जाएंगे डेली बेसिस पे। बिहार न्यूज़ की बात करूँ तो बिहार न्यूज़ का आपकी क्लास 6:45 में होती है। इसके PDF अगर आपको चाहिए बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 149 पर मंथ इसके नोट्स हैं बिहार न्यूज़ एनालिसिस को लेकर के। बाकी 67th की जो तैयारी करने जा रहे हैं, 67 जो देने जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे फरवरी टू अक्टूबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर यहाँ पे तैयार किया गया 400 में। 67th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट 1 ईयर का है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी 6 मंथ्स का भी आपका मोस्ट प्रोबेबली अगले 1-2 सप्ताह में आपका आ जाएगा। तो ये आपका प्राइस सिस्टम है। इस PDF को अवेल करने के लिए आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है, वहीं पे आपको वहीं पे PDFs वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और पेमेंट्स वहीं पे आपको करने हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा PDF का सिनेरियो था। बाकी आज का लेक्चर्स इतना ही था। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, सभी फ्रेंड सर्कल में करें, ताकि बाकी लोग के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी सारे न्यूज़ डेली बेसिस पे कवर कर सके। सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके क्लासेस को लेकर के। अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, चैनल लिंक पिन किया हुआ भी चैनल है, टेलीग्राम का लिंक, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।